हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हैंस डिड्यूस ओम्स लॉ, ऑल्सो राइट एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट है इसका, डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले इस पार्ट को हम देखते हैं, उसके बाद एक एक करके फिर बाकी सारे पार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एक कंडक्टर है हमारे पास जिसकी कि लेंथ L है, और इस कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे V। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V अप्लाई करेंगे। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। तो जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो जाता है, तो करंट वहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो से हाई की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ भी वैसे ही कंडक्टर में सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है V डिवाइडेड बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है E इक्वल्स टू V बाई L। और इस फील्ड के बाद जो करंट है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ठीक ऑपोजिट E से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एक्चुअली जो करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, जो कि E के डायरेक्शन के बराबर हो जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A। इस जो कंडक्टर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो A है, A माना हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट अप इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय, जैसे कि मैंने आपको बताया, E इक्वल्स टू V बाई L। L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें अप्लाई किया हुआ है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन E विथ एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, VD। VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग VD बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मूव नहीं करके इसमें बहुत सारा मल्टीपल कोलिजन करते हुए ये मूव करता है, और उसमें कई सारे जो वेलोसिटी हैं इसके वो कंपोनेंट वो कैंसिल भी हो जाता है। तो जो नेट वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा है उसे हम VD कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम जो है n है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन इज E, ये हमने मान लिया यहाँ पे, और इस तरह से इस फिगर से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और कन्वेंशनल करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के जस्ट ऑपोजिट है, जो कि E के डायरेक्शन के जैसा है, और यहाँ पे करंट को इस एरो से इस तरह से दिखाया हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और n जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन अ कंडक्टर हो जाएगा NAI। AI जो है A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। टोटल चार्ज कंटेन्ड इन अ लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इज Q इक्वल्स टू ENAI। तो चार्ज क्या है, चार्ज जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम E से मल्टीप्लाई कर दें, E जो है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा टोटल चार्ज।
all the electron which enter the conductor at right end will pass through the conductor at the left end in a time t। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जितना कंडक्टर राइट एंड से, जितना इलेक्ट्रॉन्स राइट एंड से एंटर हो रहा है उतना ही लेफ्ट एंड पे वो निकल भी रहा है। तो और वो जो निकलने में यहाँ से और यहाँ ट्रैवल करने में जो उसका टाइम लग रहा है वो है t। तो इस हिसाब से यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t मीन्स टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि ये बहुत ही नोन फार्मूला है फिजिक्स का, आपने कई बार इसको यूज़ किया होगा। इक्वल्स टू L बाई वी डी, L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है और वी डी जो है वेलोसिटी ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द करंट इज, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं I इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या होता है, करंट। तो अब यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, T का वैल्यू रख देना है। तो Q जो है, Q के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो निकाला है ENAI, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, और T के लिए यहाँ से L डिवाइड बाई वी डी। तो यहाँ से इसको जब हम फॉर्मूला को जब हम रीअरेंज करेंगे, जो भी कॉमन टर्म है जैसे L है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है I इक्वल्स टू ENAVD, करंट इक्वल्स टू चार्ज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये निकल के आ जाता। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दिख रहा है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन। तो यही ये चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे फर्स्ट जो इसका पार्ट था, डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि ये रिलेशन, दिस इक्वेशन रिलेट्स द करंट I विथ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। एक और टर्म है जो करंट से रिलेटेड है, वो है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द करंट डेंसिटी J इज गिवन बाय J इक्वल्स टू I बाई A। फिर I जो है करंट है और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑफ कंडक्टर। तो J को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं I डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ I के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से ENAVD, ENAVD डिवाइडेड बाई A। तो A कैंसिल हो जाएगा और J के लिए हम लिख सकते हैं ENVD, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से J के लिए जो आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, J वेक्टर इक्वल्स टू ENVD। तो ये रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन यहाँ से निकल के आता है। ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो फॉर्मूला है काफ़ी सिमिलर है। बिल्कुल यहाँ पे A है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे I को हम A से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो करंट डेंसिटी बन जाता है। तो इस तरह से हम इसका रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम ओम्स लॉ को हम कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ V इज गिवन बाय। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं E टॉ डिवाइडेड बाई M। यहाँ पे जो है E आपको पता होगा कि E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ जो है टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, डिवाइडेड बाई M। तो यहाँ पे E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। T जो है अगर हम इसे VD को टाउ से डिवाइड कर दें तो ये देगा हमें एक्सीलरेशन, जो कि बहुत ही नोन फार्मूला से आप लोग ये रिलेट करेगा, F फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और वहीं से हमें ये फार्मूला भी निकल के वहीं से आ जाता है। और VD जो है, VD के लिए हम लिख सकते हैं अगर हम इसको M से डिवाइड कर देते हैं E टाउ डिवाइडेड बाई M। अब यहाँ पे E के लिए हम लोग लिख सकते हैं V बाई L। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर, E के लिए हम लिखेंगे V बाई L।
तो इसे लिखने के बाद फाइनली VD के लिए हम लोग लिख सकते हैं EV टाउ डिवाइडेड बाई ml. If area of cross section of conductor is A and the number of electrons per unit volume of the electron density of conductor is N, then current through the conductor will be. तो करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करता है जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे निकाल चुके हैं. I इक्वल्स टू ENAVD. यहाँ पे A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर VD के लिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो I के लिए लिख सकते हैं हम लोग ENA मल्टीप्लाइड बाई EV टाउ बाई ml. यहाँ VD के लिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब फाइनली हम इसे जब इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम V अपॉन I के लिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके यहाँ लिखा हुआ है ml डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ a. यहाँ पे e मल्टीप्लाई हो जा रहा है, n और e a यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया है, साथ में टाउ भी है. तो और v जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में जा करके i के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो v बाई आई के लिए लिख सकते हैं ml डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ a. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि m l n e टाउ एंड a ये सारे कांस्टेंट टर्म है. एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द क्वांटिटीज m l n e टाउ एंड a all have constant value for a given conductor. Therefore v upon I equals to a constant and that is r. तो ये जो टर्म है, ये लंबा सा चौड़ा सा जो टर्म है ये दिख रहा है, ये एक्चुअली r है, रेसिस्टेंस, जो कि क्या है, मास ऑफ कंडक्टर, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम एंड a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. सो यहाँ पे दिस प्रूव्स ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर एंड हेयर r इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ a. ये बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह ही है, जैसे हम ओम्स लॉ में जानते हैं कि V अपॉन I वोल्टेज अपॉन करंट जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, R. तो दिस प्रूव्स ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर एंड हेयर R इक्वल्स टू ml बाई n e स्क्वायर टाउ a इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अभी के लिए थैंक यू.